हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प अकेडमी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की। तो गाइज नंबर सिस्टम का ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट में बना चुका हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज आपने ऐसी सीरीज देखी, यहाँ पे एक जो एक है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। ये क्यूब कहाँ तक गया है? 10 के क्यूब तक, और इसका योग इसने दिया है 3025। तो जब भी एक सीरीज का योग दे दे और दूसरी सीरीज का योग पूछ ले कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो एक है इसको ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। ऐसे ही 1 का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा। और ये जो 4 है, आपको क्या करना है, इस 4 को इस 1 के बटे में रख देना, ठीक है। और बराबर बराबर कितना, ये जो है, ठीक है, 3025। तो आपको अब क्या करना, बराबर से ये क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, ये कहाँ पे आएगा, भाग में। तो 3025 इंटू 4/1। तो 4×5 = 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 4×2 = 8, 8 और 2 10, 10 की 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 4×3 = 12। तो गाइज ये आपका आंसर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये सीरीज कहाँ तक गई है, 10 तक गई है, और इसका योग दिया है इन्होंने 385, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी, ये जो नीचे वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, इसके साथ, और ये जो ऊपर वाली है इसकी इससे क्या हो जाएगी, भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, ये जो एक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, बराबर क्या होगा, 385 के, ठीक है। तो 4 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 385 इंटू 4/1, ठीक है। तो 4×5 = 20, 20 की 0 हासिल को लगा 2, 4×8 = 32, 32 और 2 कितना हो गया, 34, 4×3 = 12, 12 और 3 कितना, 15। तो कितना है, 1540 आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, देखो ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस मतलब जो होगा, एक एक होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ऐसे क्या है, क्रमागत सीरीज चल रही है, और कहाँ तक गई है, 60 के स्क्वायर तक गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप एक फार्मूला याद रखना। जब भी क्रमागत हो उसके केस में बता रहा हूँ, और सीरीज क्या हो, स्क्वायर में हो, ठीक है, वर्ग में हो। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है कि n बराबर n, n+1 2n+1 बटे 6, ठीक है। तो n का मान क्या है यहाँ पे, 60, ठीक है। तो 60, 60 × 61, और ये 60×2 = 120, और एक ये 21, मतलब 121 बटे 6। इस 6 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10। तो आपको मल्टीप्लाई कर लेनी अब इसकी, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखना, आप क्या करो, 121 61, ठीक है। आप इसको 0 दे दो। अब गुणा करने का तरीका देखना, इस एक की गुणा 1, फिर इसकी और इसकी, 1×2 = 2, और ये 6 कम 6 और 2 कितना आ गया, 8। हासिल को कुछ नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 1 ही कम 1 और 1 0 0, 6×2 = 12, 12 और 1 13, 13 का 3 का, हासिल को क्या लगा, 1। अब इसकी और इसकी, 6 कम 6, 2 0 0, 6 और 1 कितना आ गया, 7। ये ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे ही। तो कितना आया, ये आ गया आपका 7381, और ये अपने पास 10 बचा हुआ, 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, 7381 10, ठीक है। ये आपका आंसर, ये ऑप्शन।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ से क्या हुआ है, 15 से सीरीज स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, 20 तक गई है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप क्या करो, पहले 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर निकाल लो। समझो कि सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हमने कहाँ तक का, 20 का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, और माइनस। अब आप क्या करो, 1 से 14 तक का निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कहाँ तक, 14 तक, 14 का स्क्वायर। तो गाइज आप क्या करोगे, हमने क्या करा कि हमने 1 से 20 तक का स्क्वायर निकाल लिया और 1 से लेकर 14 तक का निकाल लिया, इससे 15 से एक नंबर पीछे, ठीक है। तो वो क्या है, 14। तो हमने 1 से लेकर 14 तक का निकाल लिया, हम इसमें से ये घटा देंगे तो यही तो आ जाएगा बीच बीच का, ठीक है। तो चलिए, इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या है इसका फार्मूला, n, इसे काट दो आप, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है, माइनस यही फार्मूला इधर लगेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ पे n का मान कितना है इस सीरीज में, 20 और एक जोड़ दिया तो 21, और 20 दूनी 40 और एक कितना, 41 बटे, इसे आप 6 को 2 और 3 में तोड़ लो, ठीक है, माइनस। ऐसे ही यहाँ पे 14 का 14 और एक कितना, 15, और ये कितना, 14 दूनी 28 और एक 29, ऐसे मल्टीप्लाई इनके बीच में, ठीक है। 2 इंटू हमने इसे भी 3 में तोड़ दिया, तो 2 से हमने ये काट लिया, कितना आया, 7, इसे काट लिया, ये कितना आया, 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 से इसे काटा तो कितना आया, 10, इसे काटा तो कितना आया, 7। अब आपको क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर लो, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 2870, माइनस आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, 7 पंजे 35, ठीक है, 35 इंटू 29, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल को लगा, 4 9 तिया 27 और 5 दूनी 10, 37 हो गए, 37 और 4 कितना, 41 का, 1 का हासिल को लगा, 4 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना, 10। तो इसमें से क्या घटा देंगे, 1015, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक इसको दे देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ पे कितना बचा, 6 में से ये गया 5, और यहाँ पे कितना बचा, 8 सेम उतर जाएगा ऐसे कैसे ही, और 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर क्या है आपका, 1855, जो कि बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज पहले जो सीरीज थी हमारी वो थी स्क्वायर की फॉर्म में, अब क्या चल रहा है, ये क्यूब, जैसे क्रमागत आगे 1 2 3 ऐसे ही आगे लगातार सीरीज, और क्या है ऊपर क्यूब, ठीक है, घन में आई है सीरीज। तो आपको घन का फार्मूला मैं अलग से बता रहा, घन का क्या फार्मूला है कि यहाँ पे देखिए आप, n और n प्लस 1 बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये केवल घन का फार्मूला है, घन के केस में, ठीक है, जब सीरीज लगातार हो तभी का है, ठीक है। तो n का मान कितना है यहाँ पे, 20, ठीक है, और ये कितना, 20 और एक ये हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आया, 21, और 2 से भाग कर दिया, ठीक है, ये कितना आएगा, 10, और इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100, और जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441। तो उत्तर क्या आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जो कि ए ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और लिया है ये, तो इसमें क्या, उसमें क्या था, सीरीज 1 से स्टार्ट थी, यहाँ पे 10 से स्टार्ट है और कहाँ तक गई है, 20 तक गई है। तो आप क्या करो, 1 से लेके 20 तक का निकाल लो
और 1 से लेके 9 तक का उसमें से माइनस कर दो, तो ये बीच बीच का निकल के आ जाएगा। तो चलिए गाइज, 1 का क्यूब ऐसे ऐसे, 2 का क्यूब ऐसे ऐसे, लगातार कहाँ तक का, हमने 20 तक का निकाल लिया, ठीक है। और माइनस कर दिया इसमें से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 10 से एक पिछली संख्या ले लो, क्या है 9, ठीक है। तो 20 में से अगर मैं ये 9 का क्यूब घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 10 10 के इसके बीच की आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला है क्यूब का, मैंने अभी आपको बताया, क्या है n प्लस 1, ठीक है, भाग 2 पूरे को और इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इधर लगा देंगे फार्मूला, n प्लस 1 भाग 2 और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो n का मान यहाँ पे कितना है 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 2 से कर दी भाग, तो कितना आया 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया 44,100। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 भाग 2, इससे काट दिया आया कितना 5, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर है, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, मैंने बता रखा आपको, जब भी ये 45 आ जाए या 25 आ जाए जिसके बाद में क्या हो 5 हो, तो आपको क्या करना, 5 का स्क्वायर ऐसे ही लिख देना, कितना 25, और ये क्या है 4, और 4 से अगली संख्या क्या होगी 5, तो आपको इस 4 की मल्टीप्लाई उस 5 के साथ कर देनी, बस कितना आएगा 5 चौक 20, तो ये आपकी मल्टीप्लाई निकल के आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, यहाँ से घटा लेंगे, तो गाइज हमको क्या करना है, इस 2025 को इस 44,100 में से घटा देना। तो गाइज ये जो 100 है और ये जो 25 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 2025 जो है, अगर मैं इसको केवल 2000 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ 44,000, तो 42,000 आएगा, 42,000 आएगा माइनस हो गए, ठीक है। और इस 100 में से 25 घटा दोगे तो कितना 75, तो कितना आएगा आपका उत्तर 42,775, जो कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो गाइज अब ये जो आपको सीरीज दिख रही है, ये कैसी सीरीज है, ये देखो, ये क्या है सम संख्याएं है सारी, ठीक है, सम संख्याएं। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जैसे लगातार हैं उसके, वो स्क्वायर सीरीज है लगातार है, तो उसका फार्मूला मैंने अलग बताया था, इसका एक फार्मूला है, ठीक है, इसका एक फार्मूला है बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ये देखें फार्मूला क्या है, n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है। और वहाँ पे क्या करा था हमने, वहाँ पे इस 2 की जगह क्या था 1 था, और ये 2 कहाँ था गुणा में थे यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या आएगा 6, सेम वही फार्मूला है, ठीक है। आपको n का मान रख लेना, n का मान कितना है यहाँ पे 20, और 1 जोड़ देंगे तो कितना 21, और 2 जोड़ दिया तो 22, ठीक है। और ये 2 इंटू 3 कर लिया हमने इसको, ये काटा इससे कितना 10, 3 से काटा कितना 7, 7 की मल्टीप्लाई आपको इधर कर लेनी, तो 7 दूनी 14 का 4 का, 7 दूनी 14 और 1 कितना 15, और ये जो 10 बचा यहाँ पे कट के, ठीक है, ये जो 10 आया आपको इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर देनी, इसमें एक जीरो बढ़ा देनी बस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 1540, ये ऑप्शन। तो विषम का और सम का क्या है, सेम फार्मूला है स्क्वायर की केस में, ठीक है। स्क्वायर के केस में सम संख्या और विषम संख्या अगर है तो सेम सेम फार्मूला है आपका, ठीक है। तो फार्मूला क्या था कि n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, और भाग 6, n का मान कितना है यहाँ पे 25, 25 और 1
कितना 26 इंटू 26। जब 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। आप इस 6 को कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में, 3 से 1 कट जाएगा 9 बार, इससे 1 कट जाएगा 13 बार। तो आपको पता है 25 नंबर कितने होते हैं 225। 225 यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 13 पंजे 65 का 5 का, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, 32 का 2 का, हासिल लगा 3, 13 दूनी 26 और 2 कितना 28। तेरह पंजे 65 का 5 का, 13 दूनी 26, 26 और 6 हो गए 32 और 13 दूनी 26 और 3, तो कितना आएगा 2925। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना, 1 से लेके 31 के बीच की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है इसमें। ठीक है, क्या बताना है योग बताना है इसमें। तो आपको क्या करना 1 से लेके 31 तक की सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगी, 1 तो होगी नहीं 2 होगी, ठीक है 2 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे 6 होगी, तो कहाँ तक जाएगी ऐसे ऐसे 30 तक। ठीक है, 1 से लेकर 31 के बीच में यही तो सम संख्या होगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इनका सम निकालने के लिए आपको n निकालना पड़ेगा। n आपको पता लग जाएगा इसमें कितने हैं 15n, 15 पद है इसके बीच में। ठीक है, n निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता रखा कैसे, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 28 और सर्वांतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2 का, प्लस 1, आप इसको काट देंगे 14, 14 रेख कितना आ गया 15। तो ये आपका n आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या करना है इसका सम निकालना इन पदों के बीच का, आपको कुछ नहीं करना, ये जो n है n कितना है 15, एक अगली संख्या लिख लो बस 16 इसमें जोड़ के, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, 80 की 0, हासिल लगा 8, 16 ही कम 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, मतलब उत्तर क्या आया आपका 240। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।